दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ये एक पैराबोलिक पथ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है एक पैराबोलिक पथ पर चलती है, यानी कि ऐसे जिस टारगेट से दागा जाएगा वहाँ से उसके बाद स्पेस में जाती है। स्पेस में जाने के बाद वह उस टारगेट को हिट करते हैं। यह एक प्री डिटरमाइंड टारगेट को हिट करती है, यानी कि जो टारगेट पहले से दिखा दिया जाता है उसी को हिट करती है। यह मोर वारहेड कैरी कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं यह एक इसका यूज़ किसी बड़ी सिटी या किसी मिलिट्री कैंप के तबाह करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लोजिव लाए जा सकते हैं। यह किसी बड़े टारगेट को हिट करती है। इसको का एक बार गाइड किया जा सकता है, मतलब कि जैसे आपने इसको लॉन्च किया उसके बाद यहाँ तक उसके बाद गाइड किया जाता है। उसके बाद ये इस गाइड नहीं तो ये अपने टारगेट को हिट करती है। क्रूज मिसाइल की बात करें तो यह एक पैराबोलिक पथ न चलकर ऐसे पथ तय करता है और यह टारगेट को मोबिलाइज करने के हिसाब से जिस तरह से टारगेट जाता है यह सेल्फ नेगेवेट होता रहता है, जिससे यह टारगेट को हिट करता है। यह लो एटीट्यूड रेजिम में उड़ता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक पैराबोलिक पथ है बैलिस्टिक मिसाइल का और ये है क्रूज मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में जाती है, उसके बाद टारगेट को, जब क्रूज मिसाइल जो कि 100 किलोमीटर के रेंज अंदर ही, यानी कि एटमॉस्फेयर में नहीं जाती है, वहीं से इसको हिट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई टारगेट है, कोई कंपनी ने अपना रडार यहाँ पर सेट किया तो रडार उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो रडार के कब्जे में, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रडार पे जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। बट कि जब क्रूज मिसाइल है वो काइंड ऑफ काफ़ी देर में, जैसे कि आप देख लीजिए ये कंट्री का दूसरी कंट्री का बॉर्डर है। जब बैलिस्टिक मिसाइल चलती हो तो वो यहीं पर डिटेक्ट हो जाती है क्योंकि स्पेस में जाती है, और जो क्रूज मिसाइल है वो उस कंट्री में ही डिटेक्ट होगा, यानी कि देखिए अब यहाँ वो डिटेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? जब कोई मिसाइल साउंड की स्पीड के बराबर की स्पीड से चलता है तो उसे मैक नंबर कहते हैं। मैक नंबर में जो मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड को नापा जाता है। जैसे कि कोई मिसाइल अगर ये मैक नंबर यहाँ साउंड की स्पीड का मैक नंबर यहाँ तक है, तो जैसे कोई मिसाइल साउंड की स्पीड से कम है तो उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सबसोनिक फ्लो और ट्रांससोनिक फ्लो। अगर कोई मिसाइल साउंड की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड से चल रही है तो उसे सुपरसोनिक, या उससे भी ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक, उससे भी ज़्यादा है तो हाइपर वेलोसिटी फ्लो कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए रेशियो होता है मैक नंबर का। अगर जो एयरक्राफ्ट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड, अगर वो बराबर अगर कट कर एक आ जाता है मैक नंबर तो यानी वो साउंड की स्पीड के बराबर है। इसमें अगर कोई एक से कम है तो उसे सबसोनिक कहते हैं। अगर कोई एक से ज़्यादा है बराबर है तो ट्रांससोनिक, एक से बड़ा तो उसे सुपरसोनिक, उससे भी ज़्यादा 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो मिसाइल्स होते हैं उन्हें उनकी स्पीड के अलावा भी कई चीज़ों में, जैसे कि हमने टाइप में देखा क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक आते हैं। उसी के हिसाब से हम रेंज के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। अब लॉन्च के आधार पर जैसे सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस एयर टू सरफेस, इस डिफाइड में हम बांट सकते हैं। उसके बाद जैसे गाइडेंस, यानी कहाँ तक उसको गाइड कर सकते हैं उससे हम बांट सकते हैं।
और जैसे वारहेड क्या, हैवी वारहेड, कन्वेंशनल है, स्ट्रैटेजिक वारहेड ले जा सकती है, यानी कि स्ट्रैटेजिक वारहेड में जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ले जा सकती है। फ्यूल्स के हिसाब से उसको जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स है या फिर लिक्विड। उसके बाद जैसे हमने एयरक्राफ्ट में एक बात की है हाइब्रिड प्रपल्सन मिसाइल, उसमें जैसे ये जो इंजन्स लगे होते हैं उसके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।